आजकल काफ़ी इन्वेस्टर्स मार्केट फॉल को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं क्योंकि उनका मोटिव रहता है कि जब भी मार्केट में गिरावट आए तो वो एडिशनल लमसम कर सकें। जैसे कि अभी रिसेंटली इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन मार्केट में काफ़ी बड़ा फॉल आया था, तो बहुत से इन्वेस्टर्स ने उस फॉल में एडिशनल पैसा इन्वेस्ट किया था। यदि आप मार्केट की गिरावट में ख़रीदते हैं तो इससे आपकी कॉस्ट कम होती है, जिससे कि आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, चाहे मार्केट कैसा भी हो, यह आपको बीच बीच में इन्वेस्ट करने का मौका ज़रूर देता है। जैसे कि अभी के समय यूएस जॉब डेटा, इंटरनेशनल डिस्प्यूट जैसे मुद्दे गरमाए हुए हैं। सो यदि किसी भी वजह से मार्केट 3-4% गिरता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखी जाएगी, जिससे कि डायरेक्टली स्मॉल कैप फंड्स की एनएवी में भी गिरावट आएगी। तो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए इन्वेस्टर स्मॉल कैप फंड्स में लमसम या फ्रेश एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 7 स्मॉल कैप फंड्स लेकर आया हूं, जो कि एसआईपी और लमसम दोनों के लिए बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर आपको 7 फंड्स बता रहा हूं, तो आप भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 7-8 स्मॉल कैप फंड बढ़ लें। आपको अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 2 या 3 स्मॉल कैप फंड ही रखने चाहिए, जो कि मोर देन इनफ माने जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी भी फंड को डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। यदि आपको किसी भी फंड का डिटेल में रिव्यू देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सभी फंड के डिटेल में रिव्यू देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7 फंड की, जहाँ पर मैंने HDFC स्मॉल कैप फंड को लिया है। ये फंड काफ़ी पुराना और रेपुटेड फंड है। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 21.84% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में 30.05% के। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 31,523 करोड़ रुपए है। मतलब कि फंड का AUM अच्छा खासा है और इसमें आपको कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। इस फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। इस फंड में आप 100 रुपये से SIP और लमसम शुरू कर सकते हैं। नंबर 6 पे मैंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट किया है। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का होने के बावजूद भी इस कैटेगरी का सबसे लोएस्ट वॉलेटाइल फंड है। सो जो निवेशक थोड़ी कम रिस्क के साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये फंड एक अच्छी चॉइस हो सकता है। एक्सिस स्मॉल कैप ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.55% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में 30.88% के। फंड का लेटेस्ट AUM 23,399 करोड़ रुपए हो चुका है, जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.55% है। इस स्मॉल कैप फंड में भी 100 रुपये से SIP और 100 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, जो स्मॉल कैप फंड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क कैरी करते हैं, तो इस प्रकार के फंड्स में रिस्क को कम करने के लिए कम से कम 4-5 साल का टाइम होराइजन तो रखना ही चाहिए। नंबर 5 पे मैंने कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को चुना है। ये फंड कंपेरेटिवली एक नया फंड है, लेकिन इस फंड ने अपने लॉन्च से ही काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 36.88% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि लास्ट 1 ईयर में 41.52% के। फंड का लेटेस्ट AUM 12,028 करोड़ रुपए हो चुका है, जबकि इस फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.41% है। इस स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपये से SIP और 5,000 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। नंबर 4 पे मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट किया है। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का लास्ट 1 ईयर में नंबर 1 फंड रहा है, जहां पर इसने 71.64% के आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जबकि फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 27.95% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं। फंड का लेटेस्ट AUM 5,880 करोड़ रुपए है, जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.33% है, जो कि आपको यहाँ पर डिस्कस किए जाने वाले सभी फंड्स में सबसे सस्ता पड़ेगा। बंधन स्मॉल कैप फंड में 100 रुपये से SIP और 1,000 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जहाँ पर HSBC स्मॉल कैप फंड आता है। इस स्मॉल कैप फंड को भी लॉन्च हुए 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और तब से ये फंड काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 21.57% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में 32.46% के। फंड का लेटेस्ट AUM 16,905 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। इस फंड में 500 रुपये से SIP और 5,000 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने किसी भी फंड को कोई भी रैंकिंग नहीं दी है,
ये सब फंड्स बढ़िया है, बस ज़रूरत है तो इनमें लॉन्ग टाइम टिकने की। और साथ ही ऐसे स्मॉल कैप फंड जिनमें अभी के समय लमसम अलाउड नहीं है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। बात करें नंबर 2 फंड की तो यहाँ पर कोटक स्मॉल कैप फंड आता है, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में 22.91% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में 34.76% के। फंड का लेटेस्ट AUM 17,507 करोड़ रुपए है, जबकि इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.49% है। कोटक स्मॉल कैप फंड में 100 रुपये से SIP और 100 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड में लमसम करते समय ऐसे फंड्स को अवॉइड करना बेटर रहेगा जिनका AUM 1,000 करोड़ रुपए से नीचे है, क्योंकि यदि मार्केट बेयर फेज में जाता है तो ऐसे फंड्स में लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। लिस्ट का लास्ट फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का लास्ट 5 ईयर्स में नंबर 1 फंड रहा है। ये फंड काफ़ी एग्रेसिव और वॉलेटाइल नेचर का है, सो इस वाले फंड में इन्वेस्ट करते समय अपनी रिस्क एपिटाइट का जरूर ध्यान रखें। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.42% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में 49.19% के। फंड का लेटेस्ट AUM 24,530 करोड़ रुपए है, जबकि इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.64% है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपये से SIP और 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।